We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। एजुकेशन सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होता, ये कंट्री की सोच, उसके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और उसकी ग्लोबल पोजीशनिंग का रिफ्लेक्शन होता है। हर कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अलग अलग होता है, कहीं क्रिएटिविटी पर फोकस होता है तो कहीं डिसिप्लिन और स्टेम एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 सबसे एजुकेटेड कंट्रीज के बारे में, जिनमें लिटरेसी रेट, हायर एजुकेशन एनरोलमेंट और एजुकेशन पॉलिसीज सब कवर किए जाएंगे। और हाँ, एंड में हम इंडिया का पोजीशन भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान दुनिया की सबसे एजुकेटेड कंट्री मानी जाती है। यहाँ लिटरेसी रेट लगभग 100% है। एजुकेशन यहाँ 6 साल की एज से कंपलसरी है और जूनियर हाई स्कूल तक जरूरी भी है। जापानीज स्कूल्स में सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस ही नहीं, बल्कि मॉरल और सोशल वैल्यूज जैसे कि रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन और टीम वर्क भी सिखाया जाता है। टर्शियरी एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट रेट है 64.63%, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टेम फील्ड्स में जापान का फोकस यूथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनाता है। हर साल 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल होते हैं, यानी मंथली अप्रॉक्सीमेटली 2.9 लाख से ज़्यादा। स्वीडन का एजुकेशन मॉडल दुनिया के मोस्ट इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव सिस्टम्स में से एक है। एजुकेशन यहाँ 6 से 16 साल तक कंपलसरी है। इंक्लूसिविटी और सपोर्ट फॉर डाइवर्स लर्निंग नीड्स इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हायर एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 74%। स्वीडन में EEA कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी के थ्रू ग्रूम किया जाता है। आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन और एकेडमिक सब्जेक्ट्स का परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। अराउंड 1 मिलियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, मंथली अराउंड 83,000 प्लस एनरोलमेंट्स। स्विट्जरलैंड में एजुकेशन 6 से 15 साल तक की एज तक कंपलसरी है। उनका सिस्टम एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग को इक्वली प्रमोट करता है। टर्शियरी एजुकेशन का एनरोलमेंट रेशियो है 74.15%। यहाँ की यूनिवर्सिटीज आर ग्लोबली रिनाउंड फॉर रिसर्च एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अडल्ट एजुकेशन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। हर साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, मंथली अराउंड 16,667। जर्मनी का डुअल एजुकेशन सिस्टम एक मॉडल है। एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ एजुकेशन 6 से 18 साल तक की एज तक कंपलसरी है। टर्शियरी एनरोलमेंट रेशियो है 64%। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में डोमेस्टिक और EU स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। जर्मनी इंजीनियरिंग और स्टेम फील्ड्स में ग्लोबल लीडर है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 2.8 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, मंथली 2.3 लाख से ज़्यादा। डेनमार्क में एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग और क्रिएटिविटी पर फोकस्ड है। यहाँ 6 से 16 साल तक एजुकेशन कंपलसरी है। अपर सेकेंडरी एनरोलमेंट रेट है 99% और टर्शियरी लेवल पर 63% स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं। डैनिश स्टूडेंट्स इनोवेशन और रिसर्च में स्ट्रॉन्ग है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फ्री एजुकेशन दी जाती है। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हर साल 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हायर स्टडीज परस्यू करते हैं, मंथली अप्रॉक्स 25,000। कनाडा दुनिया की वो कंट्री है जहां सबसे ज्यादा अडल्ट्स कॉलेज एजुकेटेड हैं। एजुकेशन यहाँ 6 से 16 या 18 साल तक मैंडेटरी है, प्रोविंस पर डिपेंड करता है। टर्शियरी एनरोलमेंट है अराउंड 65%। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रैंकिंग में कंसिस्टेंटली टॉप पर रही हैं। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों मीडियम्स में एजुकेशन अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वर्क परमिट और स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, मंथली 1.66 लाख से ज्यादा।
नॉर्वे का एजुकेशन मॉडल इक्वालिटी पर बेस्ड है। 6 से 16 साल तक एजुकेशन कंपलसरी है और लिटरेसी रेट 100% के आसपास है। टर्शियरी एजुकेशन एनरोलमेंट रेशियो है अप्रॉक्स 73%। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट से कोई ट्यूशन फी नहीं ली जाती है। यहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सस्टेनेबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को करिकुलम का कोर बनाया गया है। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं, मंथली 25,000। नीदरलैंड्स का एजुकेशन मॉडल ग्लोबली अप्रिशिएटेड है फॉर इट्स इनोवेशन। एजुकेशन यहाँ 5 से 16 साल तक कंपलसरी है। बायलिंगुअल एजुकेशन अर्ली एज से प्रमोट होती है। कई स्कूल्स कंप्लीट इंग्लिश मीडियम भी हैं। टर्शियरी एजुकेशन एनरोलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 79% है। यूनिवर्सिटीज रिसर्च और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट फंडिंग और इंक्लूसिव पॉलिसीज के चलते हायर एजुकेशन काफी एक्सेसिबल है यहाँ पर। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं, मंथली 41,667 के लगभग। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे यूनिक माना जाता है। यहाँ 7 से 16 साल तक स्कूलिंग कंपलसरी है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। फोकस है पर्सनलाइज्ड लर्निंग और क्रिएटिविटी पर। टर्शियरी एनरोलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 75% है। फिनिश स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन और इनोवेटिव टीचिंग पर फोकस करते हैं। सभी लेवल्स पर एजुकेशन फ्री है। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज जाते हैं, मंथली अराउंड 41,667 यहाँ पर भी। ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन की डाइवर्सिटी और हाई स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है। एजुकेशन यहाँ 6 से 16 साल तक कंपलसरी है। टर्शियरी एनरोलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 60% है। यूनिवर्सिटीज यहाँ रिसर्च और ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप पर हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। इंडिजीनियस और अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल सपोर्ट होता है यहाँ पर। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में एनरोल करते हैं, मंथली अराउंड 83,333। अब बात करते हैं इंडिया की। दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ इंडिया रैंक करता है 53rd पोजीशन पर। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 43.3 मिलियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एनरोल्ड है। GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 28.4%। अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट 79% से भी ज्यादा है और फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या अप्रॉक्सीमेटली 20.7 मिलियन तक पहुंच गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू एजुकेशन क्वालिटी और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ा दिया गया है। गोल है कि 2035 तक GER को डबल करना। मंथली एनरोलमेंट्स का फिगर है अप्रॉक्सीमेटली 3.6 लाख। हर कंट्री का एजुकेशन सिस्टम उसकी वैल्यूज, विजन और फ्यूचर रोड मैप का रिफ्लेक्शन होता है। जापान, फिनलैंड, कनाडा जैसे देश क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, रिसर्च और एक्सेसिबिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया भी तेजी से ग्रो कर रहा है। फीमेल लिटरेसी बढ़ी है, इंस्टीट्यूशंस एक्सपैंड हो रहे हैं और NEP जैसे रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अगर हम क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी पर कंसिस्टेंट फोकस बनाए रखें तो फ्यूचर में हम भी टॉप 10 या टॉप 20 में आ सकते हैं। तो किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम आपको सबसे बेस्ट लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।